हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार आते रहते हैं और आपकी परीक्षाएं भी नजदीक आ गई हैं, तो आप लोगों को जमकर मेहनत करनी है। हर सब्जेक्ट में बराबर मेहनत करनी है, किसी भी सब्जेक्ट को आप पीछे नहीं छोड़ सकते। चलिए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान देंगे और अपने जीवन में उतारेंगे कि जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है कभी उसे दर्द ने पाला होगा, और जो इस वक्त चल रहा है उसके पैर में जरूर छाला होगा। बिना मेहनत के कोई भी चमक नहीं सकता, जो दिया जल रहा है उसी से ही तो उजाला होगा। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की और देखते हैं किस तरह के प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपके टाइप वाइज प्रश्न लिए गए हैं, एक चैप्टर से जितने प्रकार के भी सवाल आते हैं परीक्षाओं में उनको आपके हिसाब से रखा गया है, जिससे आपको कम मेहनत में ज्यादा चीजें उपलब्ध हो जाएं। चलिए तो देखते हैं क्या सवाल है। सवाल दे रखा है पहले टाइप में किस तरह से करना है। ये आप देखेंगे कि इन्होंने दे रखा है कि जो चिन्ह दे रखे हैं माइनस प्लस के, इन्होंने बताया है कि कुछ इस तरह से इनको सॉल्व करना होगा। यदि क्यू का अर्थ प्लस है, ठीक है, और जे का अर्थ गुणा है, तो आपको देखना है जो सवाल दे रखा है ना वो यहाँ पे है और इसको करना है सॉल्व। तो जो सवाल है आप इस तरह से उसको कुछ उतार लेंगे कि 4 क्यू 6 जे 12 पी 8, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि इन चिन्हों को बदल दीजिए, तो आप बदलेंगे और देखेंगे कि के का क्या अर्थ है। तो के का अर्थ है भाग देना। के का अर्थ क्या है? भाग देना है। क्यू का अर्थ क्या है ये देखिए, तो दे रखा क्यू का अर्थ है जोड़ना। क्यू का अर्थ क्या है? जोड़ना है, ठीक है। जे का अर्थ है गुणा करना, तो जे का अर्थ गुणा कर दीजिए। और टी का अर्थ है माइनस से, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब आपका समीकरण तैयार हो गया है, इसको कर देंगे आप सॉल्व, ठीक है। तो जब इसको आप सरल करेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो आपको मैंने बताया है कि आप बोडोमस प्रक्रिया के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आ जाते हैं इसी तरह। ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, क्या है, तो आप कहेंगे भाग है, भाग दे देंगे। कितना हो गया? 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी प्रक्रिया पूरा करेंगे। पेपर में पूरा ऐसे नहीं करना है, जो मिलेगा उसको वहीं सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 12 6 72 हो गया है, माइनस 8 हो गया, जोड़ दीजिए कितना हो गया है, तो ये हो गया आपका 5 8 85 में से आप 8 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 77 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया? तो 77 आपका आंसर आ गया। आगे बढ़े, नहीं समझ में आ रहा है स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आराम से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यदि ए घटाव है तो पहले क्या करना है? पहले आपको लेना है अपना समीकरण जो दे रखा है उसको आप उतार लेंगे। तो आप इसको उतारिए, ठीक है। क्या है? तो आप लिखेंगे 3 बी 4 डी 5 ए 6 और कोष्टक बंद कर देंगे, बाहर दे रखा सी ए, ठीक है जी। आगे देखेंगे क्या कह रहा है सवाल। तो कोष्टक के अंतर्गत आ जाते हैं और बी का क्या अर्थ है ये देखिए। बी का मतलब है गुणा करना, बी का मतलब है गुणा कर दीजिए। और डी का क्या है? जोड़ना। जी किसे दर्शाता है? जोड़ने को दर्शाता है। ए की बात करते हैं तो ए कह रहा है घटा कर दीजिए, तो घटा कर देंगे, आ जाइए। और सी किसको दर्शाता है? तो देखेंगे सी भाग को दर्शाता है। सी का मतलब क्या है? भाग है बच्चे, ठीक है, ठीक है जी। चलिए अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। क्या करना है? तो भाग पीछे है, पहले कोष्टक आया तो कोष्टक को लेंगे, बोडोमस के यही रीति है ना। चलिए तो क्या है, आप कहेंगे 4 तिया 12 प्लस 5 माइनस 6, ठीक। कितना आ गया? तो आप यहाँ पे कहेंगे 17 माइनस 6 कितना है? तो आप कहेंगे आपका आ गया 11, भाग दे दीजिए, कितना हो गया? तो आप कहेंगे 11 एकम 11, ठीक है जी। कितना आंसर हो गया? तो आप यहाँ पर कहेंगे बी ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है। कितना हो गया? बी ऑप्शन राइट हो गया। आगे बढ़ जाएं, स्क्रीनशॉट लेंगे, अगर समझ में नहीं आता है आराम से घर पे बैठ के इसको फिर से समझेंगे। चलिए देखिए क्या सवाल है कि यदि पी का अर्थ, तो क्या करना है? समीकरण उतारना है। समीकरण उतारेंगे 2/3 है, ऐसे है 1/3 है। आगे आइए, क्या दे रखा है? क्यू दे रखा है,
फिर क्या है 7, 7p 7r5, ठीक है जी। अब चिन्ह को बदल देते हैं, जो कह रहा है चिन्ह को बदलेंगे समीकरण तैयार हो जाएगा। s का मतलब क्या है, s का मतलब है भाग, भाग देना है बच्चे, ठीक है 1/3। q का क्या अर्थ है, q का मतलब है माइनस, कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का। p के लिए देखेंगे, p का क्या है तो प्लस दे रखा है p का, ठीक है। और r के लिए देखेंगे तो r का मतलब गुणा दे रखा है, क्या दे रखा है, r का मतलब गुणा दे रखा है, ठीक है जी। आ जाइए सवाल को कर देते हैं सॉल्व किस तरह से। तो आपने इसका भाग दिया तो क्या करेंगे, आप कहेंगे इसको उल्ट देते हैं, क्या आ गया आपके पास में, आप कहेंगे 2 मिल गया, -7 + 7 5 35 हो गया, ठीक है 7 5 35 हो गया। आ जाइए इनको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, आप कहेंगे 37 -7 कर दीजिए, कितना आ गया, आप कहेंगे 30 आ गया। आंसर में देखिए कहीं 30 दे रखा है, तो आप कहेंगे जी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका गायब हो गया और ये क्या रहेगा इसमें 30, ठीक है, और यही आपका राइट हो जाएगा। चलें आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है सवाल, सवाल दे रखा है कि यदि ए का अर्थ, अब आपका दे रखा है इतना बड़ा ये समीकरण, ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, जो चिन्ह बताए उनको रख लीजिए, ठीक है। किस तरह से, तो देखो बी का अर्थ है ये वाला कोष्टक, बी का अर्थ है ये वाला कोष्टक, और एफ का अर्थ है ये वाला कोष्टक चिन्ह, ठीक है हाँ जी, कुछ इसी तरह से दे रखा है। तो बी का मतलब है ये वाला, आपने कोष्टक बंद कर दिया, 700 लिखेंगे। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब प्लस है, प्लस लगा देंगे, 110 आ जाइए। एस के लिए देखो कौन सा चिन्ह है, एस के लिए माइनस दे रखा है, 90 लिखेंगे। और एफ के लिए ये वाला कोष्टक दिख रहा था है ना, तो एफ के लिए ये वाला कोष्टक बंद हो गया। डी का मतलब भाग से है, तो ये भाग वाला चिन्ह हो गया। बी का मतलब ये वाला ब्रैकेट था, 9 लिखेंगे। एम का अर्थ गुणा से है, 10 लिखेंगे। एस का अर्थ माइनस से है, फिर 10 है। एफ का मतलब ये वाला चिन्ह था, कंप्लीट हो गया। आ जाइए अब इसको कर लेते हैं सरल, ठीक है जी। इस तरह से देखो क्या है, इतना बड़ा तामझाम है, तो आप करेंगे इसको सॉल्व। पहले कितना आ गया, तो आप कहेंगे कोष्टक 700 है आपका, प्लस में माइनस कितना करना है, तो आप कहेंगे 20 आ जाएगा। 110 में से 90 को माइनस किया, आगे आ जाइए, आगे वाले को कर लेते हैं कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर आपका हो गया है 90 -10 कर दीजिए, ठीक है जी। आगे आइए इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो गया, आप कहेंगे 720 हो गया है, 720 हो गया। आगे आ जाइए कितना हो गया, आप कहेंगे 80 हो गया, माइनस कर दिया है। खोल देंगे कोष्टक को, कितना आ गया 720 को भाग दे देंगे कितने से, 80 से, तो 8 9 72 होता है, तो 80 90 कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। कितना आंसर आ गया, आप कहेंगे 90 आ गया, ऑप्शन में कहीं है, आप कहेंगे जी बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। आगे चलें, स्क्रीनशॉट लेंगे, कोई दिक्कत थी नहीं, बस कॉमा चिन्ह आपको देखने थे। अगला सवाल देखिए क्या सवाल दे रखा है, तो इसी तरह इसमें भी आपको अपने चिन्हों को देखना है क्या कह रहे हैं। तो 125 के बाद में जे दे रखा है, और जे का अर्थ घटाना है, ठीक है। जे का अर्थ क्या है, घटाना, यानी कि 125 माइनस कर देंगे 110। के का अर्थ देखिए, के का अर्थ दे रखा है भाग से, तो के का अर्थ भाग से हो गया 5 आ जाएगा। जी का अर्थ जोड़ने से हो जाएगा 7 लिखिए। एच का अर्थ गुणा से हो जाएगा 2 हो गया, ठीक है। आपका समीकरण तैयार हो गया है, तो आप इधर इसको रख लेंगे, कितना है, तो आपने सीधा सीधा रख दिया अपना सवाल 125 माइनस 110, भाग वाला चिन्ह लगाएंगे, कितना हो गया है 5 प्लस में 7 गुणे में 2, ठीक है। अब इसको आप क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक। भाग दे दीजिए 5 दूनी 10, कितना 5 दूनी 10, कितना आ गया, आप कहेंगे 22 आ गया। आ जाइए 125 क्या है प्लस कितना हो गया 7 दूनी 14। आगे आएंगे क्या कर देंगे, तो आपने जोड़ देना है, आप इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 3 1 माइनस कर दीजिए 22, कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 7 1 1 117। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्या दे रखा है सवाल देखिए, तो यहां पर आपको देखना होगा, ये कह रहा है कि 5 और 3 को आपस में बदल के देखें, 6 9 को आपस में बदल के देखें,
4 या 5 को बदलें या 9 और 3 को बदलें, तो किसको बदलेंगे कि हमारा सवाल जो है इनका मान जो है 29 आ जाए। ठीक है, y का मान कितना आ जाए, 29 आ जाए। तो चलिए देखते हैं अपने सवाल को और करते हैं क्या करना है। क्या है, आपको सैम उतारना है पहले। 4 - 5 + 9 भाग 3 बराबर कितना आना चाहिए, y के स्थान पे 29 आना चाहिए। लेकिन क्या बदलेंगे तब, तो आप जब अपना ये गुणा भाग लगा लेंगे ना, तो आप यहाँ पे करके देखिए कि क्या चीज को बदलेंगे। इसने कहा 5 और 3 को बदल दीजिए, 6 9 को बदल दीजिए, 9 और 3 को बदल दीजिए। तो माना 9 और 3 को बदल दिया आपने, ठीक है। 9 और 3 को बदलेंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और 9 यहाँ पे आ जाएगा, भाग लग जाएगा। आप कहेंगे नहीं लगेगा भाग, ठीक है, भाग नहीं लगेगा तो ये नहीं लेंगे। यहाँ पे आइए 4 और 5 को बदल देते हैं, तो 4 और 5 को आपने बदल दिया, ठीक है जी। 5 यहाँ पर हो गया, 4 यहाँ पर हो गया, ठीक है। सवाल को आगे कर लेते हैं। क्या दे रखा है, तो भाग करेंगे कितना हो गया, 3 तिया 9 हो गया, +4 - 6 5 30 हो गया, ठीक है। आ जाइए कितने हो गए, 33 - 4 कर दीजिए। बिल्कुल राइट, क्या समझ गए कि 29 आ गया y का मान यहाँ पे, ठीक है। कितना आ गया, 29। बस यही पूछना था कि किसको बदलेंगे और मान क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, राइट। आगे बढ़े, चलिए। कहा है कि ये वाला समीकरण है जो तैयार करना है, ठीक है। यानी कि 11 प्लस में 35 माइनस ये गुणा का चिन्ह है बच्चे, ठीक है। ये गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 5 गुणा में 8 और ये भाग का है बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये बताइए, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अब आ जाओ। कह रहा है कि प्लस का अर्थ तो गुणा कर दिया जाए, प्लस का अर्थ क्या कर दिया जाए, गुणा, और माइनस को क्या कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए। माइनस को भाग कर दिया जाए, गुणा को माइनस कर दिया जाए, ठीक है, और भाग को जोड़ कर दिया जाए। तब बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। आ जाइए, क्या करोगे, सबसे पहले भाग दोगे, 5 7 35 कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, तो आप कहेंगे गुणा कर देंगे। आ जाइए, तो क्या करोगे, उसके बाद में आप कहेंगे इनको जोड़ देते हैं, ठीक है। कितना हो गया, 80 हो गया, 80 - 8 कर दीजिए, कितना हो गया, तो आप यहाँ पे कहेंगे 72, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 72 आ जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। आगे बढ़े, क्लियर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्या सवाल दे रखा है, इसको करेंगे सॉल्व। पहले जो समीकरण, ये गुणा वाला चिन्ह दे रखा है, ये भाग वाला चिन्ह है, किसका, भाग का चिन्ह है, और ये भी भाग का चिन्ह है, ठीक है जी। आगे आ जाइए, क्या है, तो अपने चिन्हों को बदलेंगे। अब ये जो कोष्टक में है तो आप देखेंगे इनके अंतर्गत बंद हुए पड़े हैं, और जब इनके अंतर्गत है उसके अंदर भी क्या दे रखा है, ये वाला दे रखा है चिन्ह, ठीक है। अब ये वाले चिन्ह सबसे पहले आपको हटाने रहेंगे, तो सारे हटाते हुए हम आ जाएंगे लास्ट में इन वाले चिन्हों को हटाने के लिए, राइट। देखो ये रह गया, क्या है, माइनस का प्लस से है, रखिए यहाँ पे। कितना हो गया, 16। गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, कितना, माइनस, और माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, माइनस का अर्थ दे रखा है माइनस का प्लस। माइनस का क्या दे रखा है, माइनस का प्लस दे रखा है, तो माइनस का प्लस हो गया। आ जाइए, कितना है, 2, और भाग का अर्थ क्या दे रखा है, तो भाग का अर्थ गुणा दे रखा है। क्या दे रखा है, भाग का अर्थ गुणा दे रखा है बच्चे, और ये लास्ट में आपका बंद हो गया, ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट। प्लस का अर्थ देख लीजिए, प्लस का भाग से है। आगे आ जाइए, 4, माइनस का अर्थ अभी देख रहे थे क्या है, माइनस का अर्थ प्लस से है, ठीक है जी। कोष्टक को बंद कर देते हैं। भाग का अर्थ देखते हैं, तो भाग का अर्थ गुणा दे रखा है, क्या दे रखा है, भाग का अर्थ गुणा दे रखा है, ठीक है जी, ठीक है। आगे आ जाओ, तो आपको कौन सा सॉल्व करने, आप कहेंगे ये वाला सॉल्व कर दीजिए पहले। तो क्या आ गया, आप कहेंगे 16 से 6 गया, कितना आ गया, 10 आ गया बच्चे, 10 आ गया, 2 तिया 6 हो गया, ठीक है। ये वाले कोष्टक के अंतर्गत हमारा काम हो गया है। आगे आते हैं, और ये भाग हो गया। आगे आओ, कितना है, तो आप कहेंगे 8 है, 8, और क्या दे रखा है लास्ट में, तो आप कहेंगे वो हमारे पहुंच से अभी बाहर है, ठीक है।
आगे आ जाइए, कितना हो गया तो आप कहेंगे 16 हो गया है, क्या है 8 हो गया है। ठीक है जी, 8 दूनी कितना आ गया तो आप कहेंगे 8 दूनी 16 हो गया। आ जाइए, कितना ब्रैकेट हमारा खुल गया है, 2 से कर दीजिए, 2 दूनी कितना आ गया 4 आ गया। तो क्या आंसर है 4 आंसर हो गया। कहाँ पे है देखिए, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देख लेंगे अपने हर कोष्टक को। भाई सबसे पहले जो बड़े बड़े कोष्टक है ना तो उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में बाहर आएंगे। तो ये लास्ट वाला था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो समीकरण दे रखा है, उसको देखिए, सबसे पहले उतार लेंगे किस तरह से रखना है। तो क्या है आपका, आप कहेंगे 27 प्लस का अर्थ भाग से है 3 और भाग, ये कैसा चिन्ह है, भाग वाला चिन्ह है बच्चे। भाग का अर्थ किससे है, माइनस से है, -39। ये गुणा है आपका, तो गुणा का क्या अर्थ है, गुणा का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ क्या है प्लस है, और माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ गुणा दे रखा है बच्चे। ठीक है जी, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 नाम 27 हो गया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते चलना है। आ जाइए, क्या है तो आप कहां से सॉल्व करेंगे, आप पीछे से सॉल्व करेंगे, पीछे गुणा दे रखा है। तो 9 5 45 हो गया है। ठीक है जी, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 हो गया है। आगे आ जाइए, क्या करने वाले हैं तो आप कहेंगे इनको जोड़ लेते हैं। कितना हो गया है तो ये आपका 9 4 और 5 और 1 154 हो गया। माइनस कितना है 39 है, माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 5 हो गया, 4 से 1 हो गया, 115 आ गया। कितना आ गया बच्चे 115 आ गया। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर, समझी बात को, आगे बढ़े। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्या आंसर है 115 यहाँ पे राइट हो गया। क्या जवाब देते हो आप लोग। चलिए अगले टाइप की बात करते हैं। तीसरा टाइप है ये, कौन सा टाइप है बच्चे, ये तीसरा टाइप है। ठीक है, गणितीय देखिए इस तरह का समीकरण आएगा। ये इसमें कह रहा है कि इन जगहों पर क्या रखना है आपको, चिन्ह रखने हैं इस तरह से। इनमें से कोई भी चिन्ह को उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे और अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। जहां पे सही होगा वो ये आपका ऑप्शन हो जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसने पहला वाला जो ऑप्शन दिया है वो भाग का दिया है। अगर आप ये भाग वाला चिन्ह ले लेते हैं, इसका मतलब है आपको 15 से 25 में भाग देना है। क्या सवाल पूरा चला जाएगा, आप कहेंगे नहीं, बटे वगैरह में हो जाएगा, इसलिए आप ये वाला नहीं उठाएंगे। ठीक है, इसलिए आप क्या नहीं उठाएंगे, ये वाला नहीं उठाएंगे। क्या करेंगे आप यहाँ पे, चलो अब देखिए क्या करना है। इसका मतलब है अब आपको रखने होंगे अगले सवाल। क्या रखने होंगे, यानी कि पहला ऑप्शन आपने काट दिया, दूसरे पे बात करेंगे। ये भाग का चिन्ह है बच्चे। ठीक है, तो पहला चिन्ह प्लस का हो गया, 15 कर दीजिए। दूसरा चिन्ह किसका है, भाग का हो गया, भाग कर दीजिए, 5 हो गया। तीसरे की बारी है किसकी, तो गुणा लगा दीजिए, तो गुणा हो गया। चौथा चिन्ह किसका है, माइनस का, माइनस कर दीजिए। ठीक है, बराबर 21 हो गया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूरा कर लीजिए, क्या करना है समीकरण में। तो आपने भाग दिया, सबसे पहले 5 दिया 15। ठीक है जी, भाग देने के बाद में क्या हो गया है, आप आगे आए और अपने सवाल को पूरा उतार लिया। ठीक है, क्या करोगे, 3 चौक 12 कर दोगे, 12 हो गया, -16 कर दीजिए। ठीक है जी, जोड़ी कितना हो गया तो आप कहेंगे 6 7, 3 हो गया, -16 कर दीजिए। कितना हो गया तो आप यहाँ पे कहेंगे 21 आ गया। कितना 21 आ गया। क्या यहाँ पे 21 आया था, आप कहेंगे जी आया था, इसका मतलब है 21 इधर था। आपका आंसर क्या रह गया, आप कहेंगे राइट हो गया। ठीक है, यानी कि कौन सा समीकरण, आप कहेंगे दूसरा समीकरण इसमें सही हो गया। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल को देखते हैं, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्या है अगला सवाल, देखिए इसी तरह का सवाल है जैसे अभी सॉल्व किया था। क्या करना है, वही कह रहा है कि इनके स्थान पे आपको इनमें से चिन्हों को रखना है और अपने सवाल का जवाब देना है। ठीक है, चलो आप देखेंगे डी वाले ऑप्शन को अगर देखें तो पहले में क्या दे रखा है, भाग दे रखा है। वही अगर आप भाग करते हैं तो 5 से पूरा भाग जाएगा, आप कहेंगे नहीं जाएगा, तो जवाब इसका पूरा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या है, तो आप इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, है ना। आप डी ऑप्शन को हटा देंगे और सी की तरफ बढ़ेंगे। सी की तरफ बढ़ेंगे तो सी के चिन्हों को देख लेंगे एक बार क्या है।
तो सी में कौन सा चिन्ह लगा है? आप कहेंगे पहले माइनस लगा है, दूसरे नंबर पे गुणा है, तीसरे पर भाग है, चौथे पे प्लस है और फिर बराबर दे रखा है। राइट, समझे बात को? अब इसको आप यहाँ पे रख दीजिए, समीकरण क्या हो गया है? तो आपको पता चला 19 माइनस 5 गुणा 4 भाग 2 प्लस 4 बराबर 13, यानी कि क्या आना चाहिए? 13 आना चाहिए। राइट जी, चलिए क्या करोगे? तो सबसे पहले भाग दे देंगे आप, सबसे पहले भाग देंगे, उसके बाद में गुणा करेंगे। क्या है तो कर दीजिए। कितना आ गया? आप कहेंगे 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है, आगे आ जाइए। क्या करोगे? गुणा करोगे ना, गुणा करिए। 5 दूनी 10 हो गया, प्लस में 4 कर दीजिए। ठीक है, क्या करोगे? तो आपने कहा इनको जोड़ लेते हैं। कितना हो गया? 23 माइनस 10 कर दीजिए। कितना आ गया? आप कहेंगे 13 आ गया ना। देखिए क्या आंसर था? आप कहेंगे 13 था। बराबर आया ना? बिल्कुल। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बराबर आया। चलिए आगे बढ़े। तो आपका क्या रहा सही? आप कहेंगे सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल तरफ। चिन्ह कुछ इस तरह से दे रखे हैं। क्या है? हाँ जी, चिन्हों को ध्यान में रखते रहेंगे। अब ये कह रहा है कि यदि ये वाला चिन्ह है तो इसका मतलब है कि प्लस, ये वाला चिन्ह है तो इसका मतलब क्या है? कि ये है प्लस। ठीक है, और अगर ये वाला चिन्ह लगा तो इसका मतलब है माइनस। इसका मतलब क्या है? माइनस। ठीक है, प्लस दे रखा है इसका मतलब है भाग, प्लस दे रखा है इसका मतलब क्या है? भाग। आगे बढ़े। और बराबर निरूपित करता है, बराबर इसको निरूपित करता है। बराबर किसको निरूपित करता है? इसको निरूपित करता है। ठीक है, और गुणा किसको निरूपित करता है? जी, तो गुणा तो यहां पर है और गुणा इसको निरूपित करता है इधर की तरफ। ठीक है जी, बराबर वाली चीजों को आप देखेंगे ही, बराबर का मतलब ऐसे ही करना है, इधर ही करना है। ठीक है, देख क्या करना है सवाल को? बिल्कुल सवाल को उतार लेंगे, ये वाले समीकरण लगने हैं, लगा दीजिए। तो पहले को ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? 7 प्लस 7 माइनस 7 भाग 7। ठीक है, और इसका मतलब है कि ये वाली संख्या बड़ी है। राइट जी, करिए। क्या करोगे? आप कहेंगे भाग करेंगे। भाग कर दीजिए पहले। कितना आ गया? 7 एकम 7 आ गया। ठीक है जी, आ जाइए। क्या करोगे? आप कहेंगे 7 7 कितना हो गया? क्या किया जी? 7 7 कितना हो गया? 7 7 14 हो गया। माइनस 1 कर दीजिए। कितना हो गया? 13 हो गया। क्या लिखना है? ये लिखना है। बताइए कौन सी संख्या बड़ी है? तो आप कहेंगे 14 ही बड़ी है, यही दर्शा रहा है ये। बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझे बात को? यही बता रहा है वो कि कौन सी संख्या बड़ी है। कौन सा? ये वाला बताता है ये वाली संख्या इससे बड़ी है। तो राइट समझ में आया। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, देखिए। हाँ, ये इधर रख दिया है ना, उधर से इधर आ गया। अब देखो क्या कह रहा है? चिन्हों को ही बदलना है। यहाँ पे क्या करना है बच्चे? चिन्हों को बदलना है। कह रहा है यदि गुणा का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ माइनस है और हैज का अर्थ प्लस है, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो बिल्कुल आपको ये चीजें देखनी है, क्या करना है। चलो आ जाइए। तो कोई भी ऑप्शन आप शुरू करें, ए से बी, डी, ई, सी, कौन सा सही जाता है? तो चलिए आप ऑप्शन में रखेंगे। माना हम यहाँ पर हैं तो नजदीक वाला ही ले लेते हैं। कितना है? 15 है। गुणा का अर्थ माइनस है। ठीक है जी, आ जाइए। एंड का मतलब अर्थ है किससे? गुणा से। और कहां पे गया? एट द रेट का अर्थ क्या है? बराबर। एट द अर्थ का मतलब क्या है? बराबर है। आ जाइए। 60 है। फिर क्या है आपका? डॉलर है। डॉलर का अर्थ क्या है? भाग है बच्चे, भाग है। और हैज का मतलब क्या है? प्लस है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? तो कोष्टक वाले सॉल्व करने होते हैं पहले। कितना आ गया? आप कहेंगे 11 आ गया। गुणा 3 कर दीजिए, बराबर, भाग दे दीजिए। 2 तिया 6 हो गया। ठीक है, आगे क्या है? प्लस में 3। 11 तिया कितना हो गया? आप कहेंगे 33। 30 और 3 कितना हो गया? आप कहेंगे 33। यही पूछ रहा था, क्या ये आपस में बराबर हैं दोनों? तो आपको पता चला हाँ दोनों ही बराबर हैं। क्लियर? ये पूछ रहा था यही बात कि ये दोनों बराबर हैं।
तो बिल्कुल दोनों बराबर है, आपका आंसर राइट हो जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं डी वाला ही आपका राइट हो गया। आगे बढ़े, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। टाइप 4 दे रखा है, दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदलने से समीकरण गणितीय रूप से संतुलित हो जाएगा। तो कौन से चिन्ह बदलने हैं जिससे समीकरण जो है वो संतुलित हो जाएगा, ये बताना है जी। क्या ए वाले यानी कि प्लस और भाग कर दें, ठीक है, एक सेकंड, प्लस और भाग करना है, या माइनस और प्लस करना है, या माइनस और भाग को बदलना है, या गुणा और माइनस को बदलना है, ऐसा उसने कहा है। आगे बढ़िए। अब माना इन्होंने कहा ए को बदल दीजिए, तो अगर हम ए को बदलते हैं तो क्या है 69 23 प्लस 15 भाग 11 गुणा 12, ठीक है, और बराबर माइनस 114, इस तरह से दे रखा है ना जी। अब ये क्या कह रहा है देखिए, अब इसने कहा कि अगर किसको बदल दें, प्लस और भाग को बदल दें, तो प्लस और भाग को बदल दीजिए माना, तो आपने बदल दिया, प्लस का कर दिया भाग, ठीक है, और भाग का क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। अब आप प्लस का भाग कर देंगे तो ये भाग इसमें चला जाएगा, आप कहेंगे नहीं जाएगा, तो जब नहीं जाएगा तो वो झंझटी क्यों पालना, तो आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। बी पे आ जाइए, बी पे आ गए, और बी पे क्या है, माइनस और भाग को बदल दिया, किसको बदल दिया, माइनस और भाग को। अब भाग को यहां पर ले आए, ठीक है, और माइनस वाला चिन्ह यहां पर ले आए, राइट। अब करके देख लेते हैं क्या है, तो आप दे सकते हैं भाग इसको, ठीक है, 23 तिया हो गया 69, ठीक है, प्लस 15 माइनस 12 का कर दीजिए, कितना हो गया 132 हो गया, राइट। आगे आ जाइए, कितना हो गया 18 हो गया, माइनस 132 कर दीजिए, तो 18 माइनस 132 जब होगा तो कितना आ जाएगा, आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 114 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे बच्चे, माइनस के 114 आ जाएंगे, राइट। इसका मतलब कौन सी संख्या सही है, कौन से चिन्ह बदलने चाहिए, आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही जाता है, और यही बदलना चाहिए था, राइट। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलिए, हाँ जी, ये तो हो गया। अभी क्या सवाल दे रखा है, उतारेंगे ये वाला समीकरण पहले, गुणा 3 माइनस 4 प्लस 18 और भाग 7 हो गया, ठीक है जी। अब इन्होंने जो कहा वो चिन्ह बदल दीजिए, ठीक है, इन्होंने कहा गुणा और भाग का चिन्ह बदल दीजिए, गुणा और भाग का चिन्ह बदल देते हैं, तो यहाँ पर तो हो जाएगा भाग, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा गुणा, ठीक जी। फिर क्या है, 4 और 7 को बदल दीजिए, इसका मतलब है यहाँ पर तो आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 4, राइट जी। 63 हो गया, 3 हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, प्लस 18 हो गया, क्लियर काम। आगे आगे देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया, 7 प्लस 18 चौक 72 हो गया, ठीक है। क्या करना है, जोड़ दीजिए, कितना हो गया है 3 93 माइनस 7 कर दीजिए, कितना आ गया, तो आप कहेंगे आपका आंसर आ जाएगा 86, कितना आ जाएगा बच्चे, 86 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये कह रहा था ऐसे व्यंजक बदलने हैं और बताना है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो अगले सवाल को देखते हैं। क्या है अगला सवाल, कह रहा है कि प्लस और गुणा के स्थान को बदल दीजिए तथा भाग और माइनस के स्थान को भी बदल दीजिए। तो पहले उतार लेते हैं सवाल को, 4 8 8 2 7, ठीक है जी। कह रहा है कि भाग और माइनस को बदलना है, भाग और माइनस को बदलना है, तो जहां पे भाग है वहां माइनस आ जाएगा, ठीक है जी, और जहां माइनस है वहां भाग आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है प्लस और गुणा को बदल दीजिए, प्लस और गुणा को भी बदलना है, तो यहाँ पर गुणा आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्लियर जी। अब यहाँ पे गुणा था तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे भी क्या करना है, बिल्कुल प्लस करना है। एक सेकंड, 16
तो 4। क्या था? गुणा था और गुणा के स्थान पे प्लस करना। ठीक है जी, ठीक है। सवाल को सॉल्व कर देते हैं। चलिए, क्या करना है? सबसे पहले भाग देना है, भाग दे दिया। कितना आ गया? -8 एकम 8 हो गया। ठीक है, गुणा 2 प्लस आ जाइए 6, 16 प्लस 4 -2 एकम 2 हो गया। आगे आ जाओ, कितना हो जाएगा जी? आगे बढ़िए। ये हो गया आपका, और प्लस प्लस का ले लेते हैं ना, प्लस प्लस का ले लीजिए पहले जी। 6 4 10 और 7 17। ठीक है, माइनस माइनस का ले लेते हैं। क्या हो गया? माइनस माइनस का तो प्लस हो गया, और क्या बन गया? 18। ठीक है जी, कितना आ गया? तो आप कहेंगे माइनस का 1 आ गया। कितना आ गया? माइनस का 1 आ गया बच्चे। ठीक है जी, राइट राइट। चलिए, ऑप्शन कहाँ है? डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाए। इस तरह से अपने सवालों को करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बढ़ते रहिए। क्या कमेंट कर रहे हो? आज नहीं पढ़ पा रहे हैं, आगे बाद में देखेंगे वीडियो के बाद। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि समीकरणों को बदलना है। इस तरह समीकरण को बदल दीजिए। क्या है? सबसे पहले यहाँ पे बदल देते हैं। इसने कहा प्लस और माइनस को बदल दीजिए, तो प्लस और माइनस को बदल दीजिए। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर कह रहा है भाग और गुणा को बदल दीजिए, तो यहाँ पे भाग आ जाएगा और यहाँ पे गुणा आ जाएगा। ठीक है, गुणा के स्थान पे यहाँ पे भी भाग आ जाएगा। क्लियर जी? क्लियर। सवाल को उतार दीजिए। 7 भाग 7 गुणा 8 प्लस 12 भाग 6 -17 प्लस में 14 प्लस 100। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, आ जाइए। क्या करोगे? सबसे पहले भाग करने हैं। 7 एकम 7 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, खत्म हो गया इसका काम जी। तो आगे क्या है? 6 दूनी 12 माइनस, आगे आ जाइए 17 प्लस 14 प्लस 100। ठीक है जी, 8 हो गया। आगे आ जाइए, पूरा कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि आपको जो प्लस करना है प्लस कर देंगे उनको। ठीक है, 8 2 आपके ये कहेंगे 10 हो गया, है ना, -17 हो गया प्लस 14 प्लस 100। तो प्लस का ले लेते हैं 24 और 100, 124 हो गया। कितना हो गया? 124 हो गया, -17 हो गया, कर दीजिए 7 हो गया, 1 1 का 0 हो गया, बचा 1, 107 हो गया। कितना हो गया बच्चे? 107 हो गया। ए ऑप्शन राइट हो गया। कितना हो गया? ए ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर बात को समझे? आगे बढ़े। चलिए, यहीं पे आपके सवाल समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए।